गौस आज़म दरमियान औलिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान अंबिया। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह गौस समदानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी किंदील नूरानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी फ़िक्र को हमने उजागर करना है कि वो हमें जो तालीमात देकर गए हैं वो किस हवाले से हैं, वो हमें क्या सिखा कर गए हैं। हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, मैं मुताफ में बैठा था, रब के घर में बैठा था। फरमाते हैं कि एक शख्स कंकरियों पर सर रखा है और ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार वो रो रहा है और रब की बारगाह में वो ये अर्ज कर रहा है, या अल्लाह बड़े गुनहगार हूँ, बड़ा मेरे अमाल बहुत बद हैं, तो या अल्लाह मुझे माफ़ फरमाना, क़यामत वाले दिन मुझे माफ़ फरमाना। अगर तू मुझे माफ़ ना फरमाए तो क़यामत वाले दिन मुझे अंधा करके उठाना, अंधा करके उठाना। लोग इतने उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, उसकी आवाज़ के अंदर इतना दर्द था कि फरमाते हैं कि लोग इतने उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए, एक शख्स तो अपनी दुआ छोड़ छाड़ कर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और दुआ करने लगा, ए मालिक ये बंदा बड़ा गुनहगार है, अपनी रहमत के साथ इसे माफ़ फरमा। फरमाते हैं कि वो बंदा जब सर उठाकर सजदे से उठा, वो जाने लगा, सोचा कि देखो तो सही ये बंदा है कौन। फरमाते हैं कि जब मैंने झुक कर देखा, आगे होकर देखा कि मैं उसे देखूं तो सही ये बंदा कौन है और उसे हौसला भी दूं कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह ताला तुझे माफ़ फरमा देगा। फरमाते हैं कि जब मैंने झुक कर देखा, फ़ैज़ा हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी चीखें निकल गई। कहते हैं कि वो वक्त के गौस, जिसे गौस आज़म कहते हैं, वो वक्त के गौस थे, गौस आज़म थे। तो फरमाते हैं कि मेरी चीखें निकल गई देखकर, फ़ायज़ा हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो वक्त के गौस थे, वो वक्त के गौस थे और गौस आज़म इतना रब के सामने आजिज़ी का इजहार कर रहे थे। आज हम गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बातें तो करते हैं लेकिन उनकी तालीमात पर असर नहीं करते। अबुल फतेह हरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं 40 साल हुजूर गौस पाक की बारगाह में रहा। फरमाते हैं कि 40 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि आपने इशा के वुज़ू के साथ फजर की नमाज ना अदा की हो। ये हुजूर गौस पाक की तालीमात है। गौस पाक हमें ये चीज़ें सिखा कर गए हैं, इसीलिए गौस पाक का बहुत बड़ा मुकाम है।